सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद और आपका स्वागत आज मेरा उस पे। आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता बुलाई है, गुजरात की माननीय अदालत ने एक फैसला दिया है। जो 2019 के अंदर राहुल गांधी ने जहां से चुनाव जीत करके आए लोकसभा में, उन्होंने कई तरह के गलत बयान दिए। ललित मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, अनेकों मोदी चोर है। उस के तहत एक मोदी वहाँ जो थे गुजरात में, उन्होंने उसके खिलाफ मानहानि का दावा किया और गुजरात की एक माननीय कोर्ट ने उसके खिलाफ 2 साल की सजा सुनाने का जो काम किया और 2 साल के बाद सदस्यता उसकी खत्म हो गई। और कोर्ट ने भी और बार बार वहाँ की जनता ने भी, मोदी समाज में जो वास्तव में पूरे भारत के अंदर हमारा बैकवर्ड समाज है, कर्नाटक में 50% है, तो मोदी जी के खिलाफ बोलते रहे। भाई मोदी नहीं, सारे मोदी चोर हैं। तो सब लोगों ने कहा कि राहुल गांधी अगर माफ़ी मांग लेंगे तो वो सारा का सारा विवाद खत्म हो जाता। लेकिन राहुल जो गांधी है, इसके अंदर इतना अहंकार था कि ये गांधी परंपराओं को आगे बढ़ाना कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। बार बार कोर्ट ने भी इनको समय दिया, इन्होंने माफ़ी मांगी नहीं। और जो परसों कोर्ट का बयान आया, इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का, केंद्रीय सरकार का कोई रोल नहीं है। केवल लोकसभा सचिवालय का एक काम जरूर है, जब वहाँ से फैसला आया तो उनको तुरंत उसकी सदस्यता खत्म करनी थी। और मैं तो ये समझता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने इसकी पैरवाई नहीं करी। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी समाप्त हो जाए, प्रियंका गांधी खत्म हो जाए, तो हमारे दूसरे लोगों का हमें मौका मिले। मेरे पास बहुत ऐसे दस्तावेज हैं, बहुत सी रैलियों के अंदर लोकसभा की है। वैसे भी प्रियंका गांधी तक ने भी, जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, उसने भी मोदी जी का जो तुलना दुर्योधन से की। मेरे पास बहुत ऐसा मटेरियल है, कहीं राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने और प्रियंका गांधी वाड्रा ने, ऐसे अनेक जो इन्होंने करने का काम किया। और इस देश की जो अदालत है, उसने जो माननीय अदालत ने फैसला दिया, उसके खिलाफ जाकर के भी ये सड़कों में धरने प्रदर्शन, कहीं रायपुर में देखा होगा आपने पत्थरबाजी करी है। तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी समाज का जो नुकसान किया है, तो इनको आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इस देश के जो हमारे ओबीसी समाज के लोग लगभग 40-50% इस देश में रहते हैं, सबका सम्मान बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया, नरेंद्र मोदी ने किया। ओबीसी समाज का सम्मान बढ़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट में भी 27 ओबीसी के मंत्री बनाए, इन्होंने कभी बनाए नहीं। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। कोर्ट के फैसले का सारे सम्मान करते हैं, वो कोई अलग बात है। कोर्ट ने फैसला सुनाते ही उनको 30 दिन की जमानत दी, तो क्या लोकसभा के स्पीकर महोदय को इस बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब कोर्ट 30 दिन का टाइम दे रही है, आप भी वेट करो। तो ये धक्के से, सवालों से बचने के लिए जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, अच्छा अदानी के और प्रधानमंत्री के रिश्ते के ऊपर जो सवाल उठाए हैं, और जो इतना हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, उसको छुपाने के लिए भाजपा बौखलाई हुई है और घमंड में चूर है। एक मान लो डरे हुए तानाशाह का फैसला, कहता हूँ मैं तो इसको भी डरे हुए तानाशाह का फैसला है। और आप ये बेस देखो ना, बेस क्या है। जितना ये गलत बोले, अगर सारे लोग अदालत में जाने लगे तो एक भी सांसद ना बचे बीजेपी का वहां बैठने के लिए। जो केस मान लो इन्होंने किया है, गुजरात के इनके एमएलए ने 2019 में केस किया, क्या पहले कभी आपने सुना है कि केस करने वाला खुद स्टे ले, इसको 3-4 साल के लिए होल्ड कर दो? ये इनकी सोची समझी साजिश है, ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। भी जब टाइम आएगा उस टाइम ये काम करेंगे। क्या मतलब था 3-4 साल के लिए स्टे लेने का? और केस जो कर रहा है वकील, एमएलए है इनका भारतीय जनता पार्टी का, उसी ने स्टे लिया। कितने शर्म की बात है। लोगों को, ये भारत की जनता को मूर्ख समझते हैं, भी लोग समझ नहीं पाएंगे। तो ये बात इनको समझनी चाहिए। और हमारे, आप यहाँ से देखो, सारे नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी सच्चा सुच्चा आदमी है, साफ सुथरी बात करता है। हमारे यहाँ का कुमारी शैलजा ने भी कल बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को कभी भी अकेला समझने की गलती ना करे। सारे हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी के साथ है, सच्चाई के साथ है, और मोदी और उसके साथियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे पीछे भी देखा, कई साल से आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, उन्हों का रवैया देखा है आपने।
कि लोकसभा में अपने जो महिला सांसद हैं उनको अपशब्द कहने से बाज नहीं आते, ये स्वरूप नखा तक कहा इन्होंने। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी श्रीमती सोनिया गांधी जी को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, क्या जनता जानती नहीं? सारा लोगों को पता है, सारा रिकॉर्ड में है जो जो इन्होंने कहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। बाकी ये बहुत ही बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म आती नहीं।